लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। क्या आप मेरे साथ हो? थैंक यू। पहला पॉइंट है एसोसिएशन। आजकल हमारे घर के अंदर, घर के बाहर, घर के ऊपर, घर के नीचे, इधर उधर सब तरफ लोग ही लोग हैं, राइट? और ये सारे लोग हमारे तौर तरीके को इम्पैक्ट करते हैं। ये सारे लोग हमारे तौर तरीके को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें चूज करना चाहिए बेस्ट एसोसिएशन। ऐसा बोला जाता है कि आप 5 लोगों के औसत बन जाते हो, यानी एवरेज बन जाते हो 5 लोगों के, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। करेक्ट? इस पे एक और एडिशन आया है अभी, और वो एडिशन है सोशल मीडिया। 5 लोग तो है ही जिसके साथ आप टाइम बिताते हो, उसके साथ साथ है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। उसके ऊपर आप क्या देखते हो वो भी इंपैक्ट करता है। तो एसोसिएशन हमें सोच समझ के बनाना चाहिए। पॉजिटिव एसोसिएशन रहेगा यदि हमारे साथ हम लोग जो जोड़ते हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारा माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि एसोसिएशन चूज कीजिए। सिर्फ लोग मिलने से जोड़िए मत। आप चूज कीजिए कि आपके विजन के साथ, आपके गोल के साथ कौन मैच करता है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जरूरी है रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना, रिकॉग्निशन देना, एप्रिसिएशन देना, ग्रैटिट्यूड देना, सपोर्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट लव करना। यदि आपका गोल मैच करता है और उसके साथ साथ रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, लव रहता है, तो आपका एसोसिएशन बहुत लंबे तक जाएगा। और हमारे इस कंपनी में हम 100 इयर्स की यदि बात कर रहे हैं, तो हमारा एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। विदाउट एसोसिएशन हम आगे नहीं बढ़ सकते। सही है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में कोच होना चाहिए। मेरे दादाजी या उनके पहले की जनरेशन, आपको याद होगा, गुरु रखते थे, राइट? इवन भगवान कृष्ण भी गुरु थे अर्जुन के। अर्जुन के कोच थे वो। महाभारत जब हुई थी तब वो अर्जुन के कोच थे। तो कोच का इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जब आपका गोल बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका गोल बढ़ेगा, वैसे वैसे कोच की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो लाइफ में कोच होना चाहिए। आपको चूज करना है, आपको कोच आपका अपलाइन को बनाना है, आपके सुपर अपलाइन को बनाना है, या कंपनी को बनाना है। हम भी आपके कोच बनने के लिए रेडी है। तो लाइफ में कोच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। नीरज चोपड़ा, किसको किसको पता है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी के 5 अलग अलग कोच थे, और वो कोच हमेशा चेंज हुए हैं। जब वो सीखना चालू किया था तब उनके कोच थे जयवीर सिंह, और जैसे ही वो प्रोफेशनल जॉवलिन थ्रो में आए, भाला फेंक में आए, तब उनके कोच चेंज होकर नसीर अहमद हुए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जयवीर जी सही नहीं थे या अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनकी और गोल इंक्रीज हुआ, जब उनको साउथ एशियन गेम में जाना था या फिर जब वर्ल्ड चैंपियन में जाना था, तब उन्होंने अपना फिर से कोच चेंज किया। और जब उनको ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना था, तब उनके कोच थे उवे हॉर्न। और उवे हॉर्न एक
लौटे ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 100 मीटर भाला फेंका। 100 मीटर, यदि 100 मीटर भाला फेंकने वाला आदमी नीरज चोपड़ा जी को कोच करेगा तो 100% गोल्ड तो आएगा ही, राइट? तो हमें हमारा कोच सोच समझ के चूज करना है और गाइडेंस लेने के लिए हमेशा हमारे पास कोच होना चाहिए। विदाउट कोच हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला था एसोसिएशन, दूसरा है कोच, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है टीम। और हमारे बिजनेस में तो टीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? विदाउट टीम हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और मुझे बहुत दुख के साथ यहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम का फोटो लगाने का पड़ा। क्यों? मैं खुद 4 बार सोच समझ के यहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम का फोटो लगाया है। मैं खुद चाहता था इंडियन टीम का फोटो लगाऊं और मेरा पूरा स्पीच इंडियन टीम के ऊपर था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चेंज करना पड़ा मुझे स्पीच। लेकिन टीम वही जीतती है जो कि साथ में आगे बढ़ती है। टीम वही जीतती है जो साथ में आगे बढ़ती है। एक दूसरे का पैर खींचने लग जाएंगे, एक दूसरे के बारे में बुरा बोलने जाएंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। टीम में तो फुल फॉर्म ही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। और जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, उतनी बड़ी आवश्यकता होगी आपको आपके टीम की। तो अपने टीम को इंपॉर्टेंस दीजिए, आपके टीम के साथ टाइम बिताइए, आपके टीम को सपोर्ट कीजिए, दोनों मिलके सपने साथ में देखिए और साथ में आगे बढ़िए। अगला है इन्वेस्ट इन लर्निंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लवती इंडस्ट्री है जहां पे ज्वाइन करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक लवती अकेली इंडस्ट्री है जहां पे ज्वाइन करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। पुलिस में ज्वाइन करना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए, सीए बनना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए, इंजीनियर बनना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए, डॉक्टर बनना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए। इवन फैक्ट्री में एक मशीन चलाना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन एक लौती इंडस्ट्री है जहां पे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो यदि आने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए आने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए लर्निंग लेनी पड़ेगी और जीवन भर लर्निंग लेनी पड़ेगी। यदि हम लर्निंग नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके साथ कितना भी पास्ट का एक्सपीरियंस हो, लेकिन इंडस्ट्री चेंज हो गई है, माहौल चेंज हो गया है, यूथ चेंज हो गया, उनका काम करने का तरीका चेंज हो गया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है टाइम के साथ चेंज हो जाइए और नए नए लर्निंग एक्वायर कीजिए। जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल, यानी एक दूसरे के साथ बात कैसे करना है। लिसनिंग स्किल, सब जन बोलना चाहते हैं। मुझे भी जब भी मैं स्टेज में आता हूं तो उतरता नहीं हूं, बंद करने के लिए बोलते हैं। बहुत जन बोलते हैं यार बंद करो, रात के 10 बज गए, अभी तो घर जाने दो। मुझे भी स्टेज पे बोलने का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में जाके मैं सिर्फ बीबी का सुनता हूं। राइट है नहीं है? तो लिसनिंग स्किल भी इंप्रूव करनी चाहिए। टीम वर्किंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। टीम को कैसे मैनेज करेंगे। लीडरशिप स्किल, विदाउट लीडरशिप हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करने पड़ते हैं, तो हमें कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी इन्वेस्ट करके लर्निंग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और गोल में क्या डिफरेंस है? गोल होता है लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म। गोल होता है लॉन्ग टर्म और ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म।
और ऑब्जेक्टिव जिसके क्लियर है और प्लान जिसका क्लियर है वही अचीव कर पाएंगे। जिस ऑब्जेक्टिव विदाउट प्लान आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं आपको। टेंजिंग नॉर्वे जो है वो पहले माउंटेनियर है जो कि माउंट एवरेस्ट में गए थे। ये शेरपा है नेपाल से, और उनके साथ साथ एक एडवर्ड हिलरी भी साथ में पहली बार माउंट एवरेस्ट में गए थे। लेकिन इन्होंने 1935 में फेल्योर हुआ, 1936 में फेल्योर हुआ, 1937 में फेल्योर हुआ, 38 में हुआ, 39 में हुआ, 41 में हुआ, 41 में हुआ, 42 में हुआ, 43 में हुआ, और तब जाके उन्होंने बोला माउंट एवरेस्ट की तरफ देख के, माउंट एवरेस्ट मैं फिर से आऊंगा, आपको फतेह करूंगा, क्योंकि मैं लर्निंग लेके नए नए स्किल एक्वायर करके आपके ऊपर जा सकता हूं, लेकिन आप ग्रो नहीं हो सकते। मैं ग्रो हो सकता हूं लेकिन आप ग्रो नहीं हो सकते। और ऐसा इनका फेल्योर का सिलसिला चलता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और 18 साल तक फेल्योर होने के बाद 1953 में उन दोनों ने माउंट एवरेस्ट में पहली बार चढ़ाई की। 18 साल का फेल्योर होने के बाद भी सिर्फ एक था, लक्ष्य क्लियर था, प्लान क्लियर था, और उनका जज्बा क्लियर था कि अचीव करके रहेंगे। तो वैसे ही हमें हमारा जज्बा क्लियर रखना है, और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, और उसके साथ साथ दो और चीजें मैं जोड़ रहा हूं, ई यानी इमोशनल। जब आपका गोल इमोशनल होगा, जब आपका गोल इमोशनल होगा तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे कि मेरा गोल इमोशनल है, मुझे हिमोहिम घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि मेरी मदर कैंसर सर्वाइवर है, और उसको जब फायदा मिला हिमोहिम से, तब मैंने विड़ा उठाया है, इसको मुझे घर घर तक पहुंचाना है। वैसे ही आपका गोल भी जब तक इमोशन के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक अचीवमेंट के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। तो आप आपके इमोशन के साथ गोल को जोड़िए, ऑब्जेक्टिव को जोड़िए, और लास्ट वो रिवार्डिंग होना चाहिए। उसको हासिल करने के बाद आपको मजा आना चाहिए। कुछ न कुछ आपने लाइफ में अचीव किया, वो आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए। जब ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक इस ऑब्जेक्टिव का, गोल का कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में है यन, छठा, यन यानी नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। और यहां पे मैंने फार्मूला लगाया है, I इज इक्वल टू एन रेस टू पावर 2, यानी आपका इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। आपका इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कितने नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है जो डेली एटलीस्ट 1 प्लान प्रेजेंटेशन करता हूं, एटलीस्ट 1 प्लान प्रेजेंटेशन पर डे, उसको हम एक्टिव बोलेंगे। जो डेली मार्केट में जाके सेल करता हूं, और ये जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की जर्नी है उसमें पहले ज्वाइनिंग करने के बाद तुरंत आपको उनको गोल सेटिंग करनी चाहिए। और गोल सेटिंग के लिए क्या है हमारे पास? लाइफ सिनेरियो। तो जब भी कोई बंदा नया ज्वाइन होता है आपके टीम में, तो सबसे पहला काम होना चाहिए उनका लाइफ सिनेरियो भरने का। और लाइफ सिनेरियो भरने के बाद उनको ट्रेनिंग देना है, उनको कोचिंग करना है। ट्रेनिंग यदि आपको लगता है कि आप इतना टाइम नहीं दे पाते हो, तो आपको कंपनी के साथ कनेक्ट करना है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है उसके साथ कनेक्ट करना है, वनडे सेमिनार में भेजना है, सक्सेस सेमिनार में भेजना है।
और लास्ट में डुप्लीकेशन करना है, क्योंकि जब तक आप अकेले काम करोगे तब तक आपकी टीम बढ़ नहीं पाएगी। जब आपके 1 से 2 हाथ हो जाते हैं, हमारे यहां पे बोलते हैं 1 से 2 हाथ होना यानी शादी हो जाना, राइट? यहां पे 1 से 2 हाथ मतलब ये नहीं है, 1 से 2 हाथ मतलब है मेरा लेफ्ट और मेरा राइट। जब इनको आप आपके जैसा बनाओगे तभी डुप्लीकेशन बोला जाए, तब तक डुप्लीकेशन नहीं कहा जाए। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले क्या देखा? एसोसिएशन, उसके बाद कोच। पहला एसोसिएशन, दूसरा कोच, थर्ड टीम, चौथा इन्वेस्ट इन लर्निंग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करना, और लास्ट क्या देखा था? नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर यानी एन। और ये सारे वर्ड मिला के बनता है एक्शन। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन करने के लिए मैं आज इस शुभ घड़ी पे, 3rd एनिवर्सरी के शुभ घड़ी पे एक ब्लॉकबस्टर मूवी का मुहूर्त करते हैं, एक ब्लॉकबस्टर मूवी का मुहूर्त करते हैं, जो कि 4th एनिवर्सरी में इसी स्टेज पे, इससे बड़े स्टेज पे हम इसको रिलीज करेंगे। क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो? एक्शन, एक्शन। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, सिर्फ यहां पे सुन के कुछ नहीं होगा, हमें आज से ही एक्शन करना है। क्या क्या मेरे साथ दोहराओगे? एक्शन। क्या करना है? एक्शन। एक्शन। थैंक यू।